दोनों ही पर्याय में उत्पाद वे पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोनों भाव हैं। एक निश्चय रत्नत्रय शुद्ध है, व्यवहार रत्नत्रय राग रूप है। निश्चय रत्नत्रय वीतराग रूप है, व्यवहार रत्नत्रय राग रूप है। निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, व्यवहार रत्नत्रय बंध का कारण है। तो ये पर्याय में उत्पन्न हुए जो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय है, तो वहां निश्चय रत्नत्रय को कार्य का नियम काल में जो कार्य का है, माने नियम से करने योग्य कार्य, नियम से करने योग्य कार्य को यहाँ कर्तव्य कहा, कार्य कहा, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान को ही करने योग्य है। और फिर वो पर्याय जिसके आश्रय से उत्पन्न होती है, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम जो है वह कारण शुद्ध पर्याय है। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम के साथ रहने वाली वो सब त्रैकालिक और त्रैकालिक ध्रुवता, वो त्रैकालिक ध्रुवता, वो त्रैकालिक भाव, वो परम पारिणामिक भाव, वो मोक्ष का आश्रय रूप कारण है। वो भी कोई कर्ता रूप कारण नहीं है, वो भी मोक्ष का कारण, क्योंकि त्रिकालिक ध्रुव में षटकारक नहीं है। षटकारक तो उत्पाद वे रूप वर्तमान के पर्याय में है, क्षणिक पर्याय में। त्रिकालिक ध्रुव में तो शुद्ध षटकारक है। वर्तमान के पर्याय में उत्पन्न होने वाली पर्याय और उसके साथ जो निश्चय रत्नत्रय के साथ जो रागांश है, उस व्यवहार रत्नत्रय का निषेध करने के लिए सार शब्द जोड़ा गया है। तो इसी विषय को आगे का प्रकरण थोड़ा हम कर शुरुआत हुई थी उसकी। इसमें पेज नंबर 554 पेज नंबर है, त्रैकालिक सामान्य रूप ध्रुव और उसका वर्तमान वर्तता हुआ विशेष रूप ध्रुव दोनों अभेद है, दोनों ही द्रव्य दृष्टि के विषय है। जिस प्रकार सहज परम पारिणामिक भाव त्रिकाल ध्रुव रूप है, उसी प्रकार उस पारिणामिक भाव में स्थित जो अनंत चतुष्टयात्मक स्वभाव, अनंत चतुष्टयात्मक ज्ञान दर्शन वीर सुख आदि जो स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, वह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम ध्रुव रूप है। वो भी नित्य है, टंकोत्कीर्ण है, और वो कारण नियम रूप है, जो प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल एक रूप स्थित है, एक रूप रहने वाला, सदृश रूप परिणाम से वर्तने वाला, ऐसा एक ध्रुव निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण जो पारिणामिक भाव रूप है, जो कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होता है, जो कभी भी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, हमेशा दृष्टि का विषय है, आश्रय रूप कारण है। तो वो जो पारिणामिक भाव है उसमें परिणमन कहा है, लेकिन वो परिणमन सदृश रूप है। इसलिए परिणमन दो प्रकार के, सदृश रूप परिणाम और विसदृश रूप परिणाम। सदृश रूप परिणाम त्रिकाली ध्रुव में वर्तता है और विसदृश परिणाम उत्पाद वे रूप क्षणिक उपादान में परिवर्तता है। क्षणिक उपादान में विसदृश पर्याय, त्रिकाली उपादान में सदृश पर्याय। तो क्षणिक उपादान में वर्तने वाला जो उत्पाद वे रूप जो परिणाम है, पर्याय है,
तो उसमें मूल तो दो प्रकार करते हैं, संसार और मोक्ष, मोक्ष पर्याय। यदि मोक्ष मार्ग लिए तो 3 प्रकार करते हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध मोह राग द्वेष, और सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग केवली हो तो अनंत ज्ञानादि अनंत चतुष्टय आदि मोक्ष पर्याय। ये तीनों ही उत्पाद वे रूप परिणाम है। क्षणिक उपादान में कार्य है, क्षणिक उपादान में होने वाली ये जो पर्याय है ये कार्य। आज दोपहर में आया था उपादान के 2 प्रकार, त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान। त्रिकाल उपादान कारण भी होता है और कार्य भी होता है। ये त्रिकाल उपादान कारण होता है, क्षणिक उपादान कारण भी होता है और कार्य भी होता है, दोनों होते हैं। हाँ, क्षणिक उपादान कारण कैसे होता है, कैसे कारण होता है? तो क्षणिक उपादान में प्रति समय उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वो पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है। उसे परिणमने के लिए न परद्रव्य की आवश्यकता है, न पूर्व पर्याय का वेग की आवश्यकता अपेक्षा है, न त्रिकालीय उपादान की आवश्यकता अपेक्षा है। वो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमते हैं, इसलिए अपने तत्समय की योग्यता यही उसका कारण है, यही वो करता है। कर्ता कौन है? तत्समय की योग्यता। पर्याय का कर्ता कौन है? मोह राग द्वेष परिणाम, ये पर्याय है। मोक्ष मार्ग पर्याय, मोक्ष पर्याय। तो इस पर्याय का कर्ता कौन? तो इस पर्याय का कर्ता तत्समय की योग्यता, कर्ता। ये कर्ता रूप कारण बोलते हैं, कारण भी बोलते नहीं, कर्ता रूप कारण। और त्रिकालीय उपादान जो है वो आश्रय रूप कारण है। त्रिकालीय उपादान कर्ता रूप कारण नहीं है, त्रिकालीय उपादान अकर्ता रूप कारण है, अकर्ता है। वो किसी मोक्ष, वो आश्रव बंध सवर निद्रा मोक्ष पर्याय का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो पर्याय परिणमता ही नहीं, वो निष्क्रिय है, इसलिए वो आश्रय रूप कारण है, अकर्ता है। और क्षणिक उपादान में जो कार्य प्रयुक्त हुआ है उस कार्य का कारण कौन है? कार्य का कारण तत्समय की योग्यता, ये कारण है। और वो कौन सा कारण? निश्चय से कारण है। वो तत्समय की योग्यता इस निश्चय से कारण है। व्यवहार कारण क्या है? फिर व्यवहार कारण बहुत से कह सकते हो, पूर्व पर्याय का वेग व्यवहार कारण, समझे ना? यदि मिथ्या दर्शन है तो अन्य कुगुरु का उपदेश, समझे ना? मोक्ष मार्ग है तो समीचीन देवशास्त्र गुरु का उपदेश बाह्य निमित्त रूप कारण है। लेकिन क्षणिक उपादान में यदि हम कारण ले तो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वेग कारण, ये व्यवहार कारण है, निश्चय कारण नहीं। ये भी व्यवहार कारण है, उसके अभाव से नहीं हुआ है। निश्चय से क्या है? निश्चय से तत्समय की योग्यता, ये निश्चय कारण है। तत्समय की योग्यता, कौन सा निश्चय लगाएंगे इसमें? अरे निश्चय की प्रकार है ना, कौन सा निश्चय? तत्समय की योग्यता अपने षटकारकों से परिणमती है। पर्याय शुद्ध है साक्षात शुद्ध निश्चय ने से, यदि पर्याय पूर्ण शुद्ध है तो मोक्ष मार्ग की है एक शुद्ध निश्चय से। यदि अशुद्ध पर्याय है तो अशुद्ध निश्चय ने से, परम शुद्ध निश्चय ने से तो अकर्ता है। परम शुद्ध निश्चय ने से तो हमेशा अकर्ता होता है, अकर्ता वो कारण। तो
त्रिकाली उपादान अकर्ता रूप कारण, अकर्ता रूप कारण को आश्रय रूप कारण भी बोलते हैं। और क्षणिक उपादान में, क्षणिक उपादान ये षटकारक रूप से परिणमती है पर्याय, इसलिए वो उसका पर्याय का कर्ता वो स्वयं है, वो कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। आप षटकारक में सभी आ गए ना, कर्ता कर्म कर्ण आदि, तो कर्ता वही है, उस पर्याय का कर्ता वही है। तो स्मृति योग्यता निश्चय से कारण है। तो ऐसे तो ये पर्याय में जो अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये जो परिणाम होते हैं उत्पाद वे रूप उत्पाद वे परिणाम में होते हैं, क्षणिक उपादान में होते हैं, कार्य। तो कार्य हमेशा उपादान में होता है। तो उस उपादान में करने योग्य कार्य का है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये करने योग्य कार्य है। तो कार्य कहा और पद्म प्रभु मरधरी ने कार्य के साथ कारण भी कहा। जहाँ कारण है, जहाँ कार्य कह रहे तो उसका कारण भी बताना चाहिए, कौन कारण है उसका, तो उसका कारण भी बताते हैं। तो परम पारिणमी भाव ध्रुव त्रिकाली ध्रुव शक्ति, ये त्रिकाली सवा अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम ध्रुव रूप, इसमें जो परिणमन हो रहा है ये सदृश रूप परिणमन है। पर्याय के अलग अलग नाम शास्त्र में आते हैं पर्याय के। एक तो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, एक तो द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय में भी समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ऐसे अनेक नाम आते हैं ना। यहां आया है सदृश रूप पर्याय और विसदृश रूप पर्याय। विसदृश एक क्षणिक उपादान में होते हैं और सदृश रूप परिणमन ये त्रिकाली उपादान में परिणमन कह रहे, परिणाम कह रहे, लेकिन वो परिणाम ऐसा परिणाम नहीं है, ऐसा परिणमन नहीं है जो उत्पाद हो और व्यय हो, एक समय उत्पन्न हो उसी समय व्यय हो, ऐसी वो पर्याय एक समय की नहीं है। ये तो उत्पाद व्यय रूप पर्याय एक समय की है, विसदृश पर्याय एक समय की है, लेकिन यहां त्रिकाली उपादान में जो परिणमन है, सदृश परिणमन है, वो एक समय की नहीं है, वो त्रिकाली है। ध्रुव वो भी द्रव्य दृष्टि का विषय है। वो द्रव्य गुण और पर्याय अभेद है, और अभेद ऐसा जो ध्रुव है वह दृष्टि का विषय है, आश्रय करने योग्य वो है, और उसकी ध्रुवता सदा काल है। निगोद में भी है, सिद्धों में भी है, बीच में भी है। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई एक समय भी ऐसा ये नहीं है कि ये नहीं है। त्रिकाली ध्रुव का जो सदृश रूप परिणमन हमेशा है। बाकी की पर्याय तो मिली फिर चली गई, मिली चली गई, लेकिन ये नहीं, ये त्रिकाली ध्रुव की जो शुद्धता है वो शुद्धता अनादि की है, अनादि अनंत है, भरितावस्थ है, वो कभी भी खाली नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि इतने जीव मोक्ष गए तो एक दिन ऐसा आएगा सब खाली हो जाएगा। थोड़ा इतने कोट मुनि मोक्ष गए, इतने कोट मुनि मोक्ष गए तो खाली हो जाएगा, जीव खत्म हो जाएंगे। नित्य निवस से तो इतने 608 जीव निकलते हैं कि नहीं, 608 जीव, तो 608 जीव निकलते हैं तो निकल कितने निकल तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं हो, समझ लेंगे। अनंत जीवों में अनंत की संख्या 2 जगह ही है, जीवों में अनंत की संख्या 2 जगह ही है, एक सिद्ध में और एक निगोद में।
लेकिन दोनों अनंत में फर्क है। यह अक्षय अनंत है निगोदिया जी, अक्षय अनंत है। तो सिद्ध तो अनंत है ही, लेकिन वो अक्षय अनंत है। ऐसे कितने भी अनंत काल चले जाए, वो अनंत अनंत संख्या नहीं खत्म होने वाली है। तो ऐसे जीव, अब उन जीवों में ये स्वभाव अनंत चतुष्टय शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम उनमें भी वर्त रहा है। पर्याय शुद्ध है वर्तमान काल की निगोदिया जी, लेकिन उसकी द्रव्य की जो शुद्धता है वो पर्याय से प्रभावित नहीं होती है। ये द्रव्य की जो शुद्धता है ये किसी भी पर्याय से प्रभावित नहीं होती है, चाहे वर्तमान काल की पर्याय में अशुद्धता हो या केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान होने के बाद उसका वजन बढ़ता है और अशुद्ध परिणाम हो तो वजन घटता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी शुद्धता स्वभावगत शुद्धता है, वो कोई किसी पर्याय से अथवा किसी कर्म से उसका नहीं है। वो तो कर्म से निरपेक्ष परिणाम है, किसी कर्म का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा उसकी ध्रुवता रहती है, कभी खाली नहीं होता है। उसकी शुद्धता कभी खाली नहीं होती है, हमेशा भरिता होता। ये मूल जीव इतना है, उसको खाली देखता है, भरा हुआ है लेकिन देखता है खाली उसको। वो लबालब भरा हुआ है, शून्य नहीं है। वो निष्क्रिय कहा है, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत स्वभाव उसमें है। तो ऐसे कह के पद्म प्रभ मलधारी देव हमें परम उत्कृष्ट स्वभाव से परिपूर्ण की पहचान करा रहे हैं। वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, सहज पारिणामिक भाव, त्रिकाल भाव जो निश्चय कारण है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, और उसकी परमता, उसकी उत्कृष्टता हमेशा मोक्ष मार्ग, मोक्ष के लिए निमित्त है, कारण है, निमित्त मतलब कारण है। तो ये कह रहे हो कार्य नियम के साथ कारण नियम की बात करके 555 नंबर पेज पे ये किताब हो। तो कार्य नियम के साथ कारण नियम की बात करके अद्भुत रहस्य का स्पष्टीकरण किया है, रहस्य का उद्घाटन किया है। आज मैं एक रहस्य की बात बताने वाला हूं। जब लोगों की नींद खुलती है क्या रहस्य बताने, समझे है ना। मैं आपको आज एक सस्पेंस बताने वाला हूं। तो कितने एक एकाग्र होकर सुनता है, क्या कहने वाले, क्या कहने वाले। भले बाहर के ढोल बज रहे, सब टीवी चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन मैं एक राज की बात बताने वाला हूं, एक रहस्य सस्पेंस बताने वाला हूं। तो अपना जो क्षेत्र है, अपना जो स्पेस है ना, वो त्रिकाली ध्रुव है। और त्रिकाली ध्रुव के साथ ये सामान्य और विशेष, सदृश और विदृश कुछ भी हो पर्याय, इसका कथन कर रहे हो। तो अद्भुत रहस्य का स्पष्टीकरण किया है। जंगल में बैठ बैठकर देखो कितने भाव निकाल रहे हो। कारण नियम रूप स्वभाव प्रत्येक आत्मा में प्रवर्तमान ही है, ही पर जोर, प्रवर्तमान है, विद्यमान है, प्रवर्तमान है। विद्यमान अपनी स्थित है और प्रवर्तमान उसका प्रवास शुरू है। उस ओर उन्मुख होकर उसका आश्रय करने से कार्य नियम रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। कार्य नियम की प्रकटता उसके आश्रय से, देखो मोक्ष के पहले मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग बता रहे। बिना मोक्ष मार्ग के मोक्ष नहीं प्रकट होता है। इसलिए जहां जहां जैसे
जो उसका कथन आता है तो समझ लेना, इस प्रकार अपना अंतर्मुख स्वभाव ही कारण है। जिस प्रकार कार्य वर्तमान है उसी प्रकार उस कार्य के आधार रूप ध्रुव कारण ही वर्तमान है। पर कितना जोर है, होगा था नहीं। जब तुम उसका आश्रय करोगे तो तुम्हारे लिए होगा, नहीं तुम आश्रय नहीं करो तो भी है। आश्रय किया तो अनुभव में आएगा, वेदन में आएगा, निहाल हो जाओगे। लेकिन तुमने आश्रय नहीं किया तो उसकी अशुद्धता है, ऐसा नहीं। तेरे दर्शन से, तू दृष्टि करने से वो शुद्ध नहीं हुआ। उसकी शुद्धता अपने आप स्वभावगत है, तो उसकी दृष्टि करने से तेरी दृष्टि सुधर जाएगी। उसका कुछ नहीं होने वाला, तू सुधर जाएगा, पर्याय सुधर जाएगी, भव सुधर जाएगा। जिस प्रकार सामान्य द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है, उसी प्रकार उसका विशेष रूप वर्तमान ध्रुव भी वर्तता है। यदि वर्तमान परिपूर्ण कारण रूप से ध्रुव न वर्तता हो तो उसमें मोक्ष मारूपी कार्य प्रकट होने की सामर्थ्य कहां से आएगी? मूल में ही नहीं है तो कहां से आएगी? जो निर्मल कार्य है वो वर्तमान वर्तते हुए ध्रुव कारण के साथ अभेद हो जाता है। माने सन्मुख होने पर अभेद हो जाता है, मिल नहीं जाता है, दोनों एक नहीं हो जाते। अभेद होता है, इसका मतलब उसकी दृष्टि सन्मुख होती है और उसका अनुभव आता है। यहां सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव ऐसा कहकर कई ध्रुव के दो भाग नहीं करना है। ध्रुव के दो भाग नहीं बतलाना है, किंतु ध्रुव स्वभाव की परिपूर्णता बताना है बस। सामान्य विशेष कहकर वस्तु को तोड़ना नहीं है, द्रव्य पर्याय कह के वस्तु के टुकड़े नहीं करने हैं, वस्तु की परिपूर्णता बताना है। वैसे सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव कह के तो एक सामान्य ध्रुव एक कोने में पड़ा है, विशेष ध्रुव एक कोने में पड़ा है, ऐसा नहीं है। सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव उसका क्षेत्र एक है, उसका भाव एक है, उसके दो भाग नहीं करने, दो टुकड़े नहीं करने, बल्कि उस ध्रुव स्वभाव की परिपूर्णता बताना है। तो भारत देश एक है और उसकी यदि हम विविधता और विभिन्नता का जब कथन करते हैं तो ऐसा कह के उस भारत के दो टुकड़े नहीं करने हैं, बल्कि भारत देश की परिपूर्णता, सार्वभौमता, सर्वसंपन्नता ये दर्शाना है। और सामान्य भी विशेष के माध्यम से ही उसकी महिमा आती है। टोडर जी ने कहा है सामान्य तो विशेषो बलवान, सामान्य से विशेष बलवान बोलते हैं। सामान्य तो विशेष बलवान माने क्या? सामान्य से विशेष बलवान है। अब सामान्य कौन है? वैसे देखा जाए तो त्रिकाल ध्रुव सामान्य, और विशेष कौन है? पर्याय। तो पर्याय को बलवान बता रहे सामान्य से, क्यों बता रहे हैं? इसे बता रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सामान्य कोई बलवान नहीं है, सामान्य है, लेकिन सामान्य ध्रुव जो है, त्रिकाली जो है, वो स्वयं वेदन नहीं करता है, उसमें वेदन नहीं होता है, उसमें कार्य नहीं होता है। वो तो टंकोत्कीर्ण है, वो तो एक टंकोत्कीर्ण ध्रुव स्थित है। और उसका अनुभव कौन करेगा? अनुभव तो वर्तमान काल की पर्याय करेगी। जो अनुभव करते हैं उसको बोलते हैं विशेष। कार्य विशेष बोलो, कार्य बोलो, तो उस कार्य में वेदन होता है, विशेष उसका आश्रय करता है, विशेष उसका अनुभव करता है। पुरुषार्थ तो विशेष करता है, त्रिकाल ध्रुव करता नहीं है। त्रिकाल ध्रुव में पुरुषार्थ नहीं होता है, त्रिकाल ध्रुव में निमित्त नहीं होता है। त्रिकाल ध्रुव तो ऐसा निष्क्रिय, उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी ध्रुवता है,
उसकी इतनी शुद्धता है, ना उसको परद्रव्य की आवश्यकता है, न पर भाव की, न केवल ज्ञान की, न निमित्त की, किसी भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा महान है वो। इसलिए विशेष में कार्य होता है, विशेष उसका आश्रय करती है, पर्याय उसका आश्रय करती है, और पर्याय आश्रय करने के बाद पर्याय में आनंद आता है। तो पुरुषार्थ पर्याय करती है, पुरुषार्थ कार्य में होता है। इस अपेक्षा से सामान्य तो विशेष बलवान का है। समझ आया ना? समझ आया? लेकिन सामान्य उसकी प्रभु संपन्नता, वो महाबलवान है, उस महाशक्तिमान है। शास्त्र भी वैसा कहा है, सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होते हैं। सामान्य माने क्या? शुद्ध आत्मा का कथन। मैं त्रिकाली ध्रुव, एक शुद्ध, एक परम परिणामी भाव, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और फिर विशेष उसके कर्म, उसके पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ये सब उसके विशेष बताना। तो शास्त्र में फिर कर्म के माध्यम से जीव का कथन किया है, लोकालोक का स्वरूप के उसमें जीव का कथन किया है ना। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका वर्णन किया है, अस्तिकाय, पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मुख्यता है। तो उसमें भी विशेष कह के उस सामान्य की महत्ता बताना है। और विशेष कहे बिना सामान्य का महत्व समझ में ही नहीं आता, इसीलिए कि सामान्य को गरज नहीं ये सब कहने की, कहता ही नहीं। पुरुषार्थ उसको ही करना पड़ेगा जिसको गरज है। त्रिकाली ध्रुव कह रहा है मुझे कुछ गरज नहीं है, तो मेरे पास आओ या न, मुझे कुछ गरज नहीं है। गरज यदि गरज हो तो आओ, स्वागत है। और तुम्हें गरज नहीं हो तो तुम तुम्हारे पास, मैं मेरे पास। लेकिन मैं अपने पास रह के मैं परिपूर्ण हूं, मेरी शुद्धता है, ध्रुवता है। इसलिए सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव कह के उसके दो भाग नहीं करना है, उसकी उस ध्रुव स्वभाव की परिपूर्णता बताना है। जिस प्रकार त्रैकालिक सामान्य ध्रुव है, उसी प्रकार उसका वर्तमान विशेष भी ध्रुव है। उसी के आश्रय से निर्मल कार्य प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसे कारण अर्थात कारण शुद्ध पर्याय कहा। किसको? विशेष ध्रुव को। विशेष ध्रुव को कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। और सामान्य ध्रुव तो है ही, त्रैकालिक सामान्य ध्रुव, और उसी प्रकार उसका वर्तमान में वर्तता हुआ विशेष ध्रुव। ये दोनों ध्रुव जो है वो दोनों ही पारिणामिक है, त्रैकालिक है, शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है, आश्रयवान तत्व है वो। और उसी के आश्रय से निर्मल कार्य प्रकट होता है, ध्रुव के आश्रय से। सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव, ये दोनों ध्रुव एक ही त्रैकालिक में है। इसलिए उसके आश्रय से, किसके आश्रय से? सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव, ये जो पारिणामिक है, ये जो ध्रुव स्वभाव है, ये त्रैकालिक सामान्य ध्रुव है। उसके आश्रय से वर्तमान में निर्मल कार्य प्रकट होता है, पर्याय में, उत्पाद विमुक्त पर्याय में, उसके आश्रय से होता है। उसके आश्रय से होता है, इसलिए उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। क्योंकि पर्याय में उत्पन्न होने वाली पर्याय शुद्ध है, तो जिसका आश्रय लिया है वो कारण है, कारण है वो शुद्ध है, शुद्ध है उसके आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय वो भी शुद्ध है, इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा। वर्तमान काल के पर्याय में उत्पन्न हुआ जो पर्याय, उसको कारण शुद्ध पर्याय नहीं कहा। वर्तमान काल के पर्याय में उत्पन्न हुई जो शुद्ध पर्याय है वो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष पर्याय है, वो कार्य है, लेकिन वो कारण शुद्ध पर्याय नहीं है।
वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई है, सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव। तो सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव के आश्रय से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव, वो सामान्य ध्रुव, वो विशेष ध्रुव, वर्तमान में वर्तता हुआ निर्मल कार्य, वो कारण है, उसी को कारण शुद्ध पर्याय कहा। तो पर्याय कहने से हमें लगता है, हमें आदत पड़ी हुई है पर्याय, ये वो क्षणिक उपादान की पर्याय की आदत पड़ी है, और एक कर्म कृत जो पर्याय हमें मिली है शरीर आदि, तो इसकी ये पर्याय द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये पर्याय है। इसका अभ्यास करके हमें ये पर्याय ऐसा लगता है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव में कोई पर्याय होता है तो पर्याय माने उत्पाद में पर्याय नहीं होती, बस इतनी है। सदृश रूप पर्याय होती है, एक रूप रहना, त्रिकाली ध्रुव की एक रूपता टिकी रहना, ऐसा त्रिकालिक अभेद स्वभाव का बल वर्तमान में जो का त्यो भरा पड़ा हुआ है, वो दृष्टि का विषय है, वो आश्रय करने लायक है। उसका वेदन नहीं होता है, उसका नहीं वेदन तो पर्याय का होता है। उसके आश्रय से पर्याय में जो कार्य हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वेदन हुआ, तो वेदन तो पर्याय में हुआ, लेकिन वो जिसके आश्रय से हुआ है उसका वेदन, उस शक्ति का भाव पर्याय में आया, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव वेदन रूप नहीं है। उसके आश्रय से पर्याय में जो कार्य हुआ है उसी में वेदन हुआ, उसी में कार्य हुआ है। उसके आश्रय से वेदन होता है, उसमें कुछ वेदन नहीं होता है। वेदन तो उसके आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका होता है। वेदन मैंने अनुभव, समझ में आया ना? धरती में भीतर का भाग अच्छा हो किंतु ऊपरी सतह क्षार युक्त हो तो उसमें वृक्ष नहीं उगता। मीठ पटलेली जमीन असतात की नाही, तिथं झाडं उगवत नाही। तो ऊपरी धरती का ऊपरी का भाग अच्छा हो, भीतर का भाग अच्छा हो, और ऊपरी सतह पर क्षार युक्त हो तो उसमें वृक्ष नहीं उगता है। धरती के भीतरी भाग के समान उसका ऊपरी भाग भी अच्छा हो तो उसके आधार से वृक्ष उगता है। उसी प्रकार ये उदाहरण हो गए। उसी प्रकार आत्मा में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का भीतरी भाग शुद्ध है और उसकी वर्तमान सतह भी वैसी शुद्ध है। वर्तमान सतह मने स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक परिणामता पर्याय, सदृश पर्याय। उसका भीतरी भाग त्रैकालिक कारण शुद्ध द्रव्य, और उसका ऊपरी भाग ऊपरी में वर्तमान का, वर्तमान की जो शुद्ध पर्याय है, सदृश पर्याय है, वो भी शुद्ध है। तो उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग रूपी वृक्ष उगता है। उसके आश्रय से मैंने जमीन का भीतरी भाग भी अच्छा होना चाहिए, उसका ऊपरी सतह का भाग भी अच्छा होना चाहिए, तो वृक्ष उगते हैं। वैसे त्रिकाली ध्रुव का क्षेत्र एक है। ये ऊपरी और अंदर और नीचे और ये तो समझाने के लिए, उसका अंदर का भाग माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ऊपर की सतह माने वर्तमान वर्तती हुई कारण शुद्ध पर्याय। उसके आधार से मोक्ष मार्ग का वृक्ष उगता है। वर्तमान कहने से या वर्तमान में वर्तती हुई उत्पाद में युक्त पर्याय नहीं लेना चाहिए। वर्तमान कह रहे, लेकिन वर्तमान कह रहे इसका मतलब उत्पाद में पर्याय नहीं लेना है। यद्यपि उत्पाद में वो वर्तमान का ही होता है, लेकिन वो क्षणिक है, एक समय का है, और ये त्रैकालिक है। ये भी वर्तमान है, वो भी वर्तमान है, लेकिन उसकी वर्तमानता अनादि अनंत से चिपकी हुई है, और इसकी वर्तमानता क्षणिक के साथ चिपकी हुई है, नष्ट होने वाली है। ऐसा है, तो ये उत्पाद में पर्याय नहीं लेना चाहिए। वर्तमान ध्रुव का ही आश्रय करना है। जो ध्रुव है कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव त्रिकाली, वही आश्रय करने योग्य है, वही आश्रय करने लायक है।
इस प्रकार यहां पर्याय का आश्रय न बताकर ध्रुव का आश्रय करना है। मैंने त्रिकाली ध्रुव जो है, सदृश परिणाम है, वो भी ध्रुव में आता है, क्योंकि विशेष ध्रुव है और द्रव्य सामान्य ध्रुव है। सभानुम चतुष्टयात्मक परिणामती हुए पर्याय विशेष ध्रुव है। दोनों ध्रुव है, दोनों दृष्टि के विषय है, दोनों त्रिकाली ध्रुव अखंड है। जो सब निष्क्रिय तो परिणाम सदृश परिणाम है तो निष्क्रिय क्यों कहे? ये भी एक सवाल। यदि उसका परिणाम सदृश रूप है, परिणाम है, वर्तमान में है, वर्तता है, तो फिर निष्क्रिय क्यों कहे? निष्क्रिय क्यों कहे? निष्क्रिय का अर्थ इतना ही है, वो उत्पाद वे रूप होता है, उसको सक्रिय बोलते हैं। जिसमें उत्पाद वे होता है उसको सक्रिय बोलते हैं, जिसमें उत्पाद वे नहीं होता उसको निष्क्रिय बोलते हैं। समझ आया? पर्याय उत्पाद वे रूप नहीं होती उसमें, त्रिकाली ध्रुव में। त्रिकाली ध्रुव में यदि उत्पाद वे होता तो सक्रिय, निष्क्रिय सक्रिय का अर्थ यही है। अलग अलग ये उत्पाद वे में होता है, वर्तमान क्षणिक उपादान में होता है। उसमें अलग अलग यदि बताना हो तो वो का वो, अलग अलग नहीं, वो का वो। इसमें अलग अलग उत्पाद वे में अलग अलग है, उसमें वो का वो, वही का वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा परिणाम है। यदि वो का वो भी नहीं कहे, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा है, सदृश परिणाम। इसलिए इसको उत्पाद बेरूप नहीं होता, इसलिए निष्क्रिय। उसमें कोई कार्य नहीं होता है। कौन सा कार्य? मोक्ष मार्ग, मोक्ष और संसार, संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये जिसमें कार्य होते हैं उसको सक्रिय बोलते हैं, और ये जिसमें नहीं होते हैं उसको निष्क्रिय बोलते हैं। इसलिए त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय है। अपरिणामी क्यों कहा? क्योंकि वो पलटकर उत्पाद वे रूप नहीं होता है, द्रव्य पलटकर क्षणिक उपादान नहीं होता है, इसलिए अपरिणामी है। वो निष्क्रिय क्यों कहा? अभी जैसे का यही कारण है। नित्य कूटस्थ, कूटस्थ क्यों कहा? द्रव्य बदलकर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, द्रव्य बदलकर पर्याय रूप नहीं होता है, ऐसा कूटस्थ, नित्य कूटस्थ है। कूटस्थ ये द्रव्य की ओर का संकेत है, कूटस्थ। निष्क्रिय ये पर्याय की ओर का संकेत है। कूटस्थ अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। त्रिकाली ध्रुव है इसलिए अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। यदि वह त्रिकाली ध्रुव नहीं होता ना, सिर्फ क्षणिक उपादान होता, तो कोई भी द्रव्य अन्य ध्रुव होने की तो गड़बड़ कर जाता है, जैसे मिथ्यात्व गड़बड़ होता है, वो फिर गड़बड़ कर जाता है। आज मैं इधर जाओ, उसका ये हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। वो त्रिकाली उपादान है इसलिए खूंटे से बांध के रखा है उसको, तुम नहीं जा सकते। तुम अपने क्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन बाहर कुछ गड़बड़ करने का भाव, कुछ किया होने का कोई नहीं, चांस नहीं है। तुम्हें कोई सुधार करना है तो यही, तुम यहां रो हंसो कुछ भी करो, यही है। इसलिए अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, पर्याय रूप नहीं होता है, उत्पाद में रूप नहीं होता है, परिणामी तत्व है। तो ये अपरिणामी कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, नित्य कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं। तो हमारे दृष्टि में ऐसा अरे बिना काम का दिखता है। ये ऐसे जब वाक्य आते हैं ना, सेंटेंस आते हैं, शब्द आते हैं, तो हमें लगता है ये बिना काम का है, ये अपरिणामी है, नाम ही अपरिणामी है, करता है, और ऊपर से निष्क्रिय है, ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है। ये क्या काम का? ऐसा सक्रिय होना चाहिए। लेकिन उत्पाद में न होकर भी नित्य नहीं ध्रुव पर्याय करती है। उत्पाद वे की पर्याय क्षणिक उपादान में होती है, वो कार्य रूप है। उसमें होते हुए भी त्रिकाली उपादान में सदृश ध्रुव पर्याय है, सदृश ध्रुव पर्याय है। और केवल ज्ञान को एक अपेक्षाशील ध्रुव पर्याय कहते हैं। पर वर्तमान काल की पर्याय में
जो उत्पन्न होने वाली केवल ज्ञान की पर्याय है उसको एक अपेक्षा से ध्रुव पर्याय कहते हैं। क्यों? जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो सादी है और अनंत काल वो वैसी की वैसी पर्याय होने वाली है, इसलिए वो ध्रुव पर्याय है। इसलिए और जो नष्ट हो गई मोक्ष मार्ग की या संसार की पर्याय, संसार की पर्याय नष्ट होगी इसलिए वह ध्रुव थी, इसलिए उसको अध्रुव पर्याय था। और यदि एक समय के विचार करते हैं पर्याय में, तो एक समय के पर्याय का विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी अध्रुव है, केवल ज्ञान की पर्याय भी अध्रुव है, क्योंकि उसमें उत्पाद हो रहा है, उत्पाद वो कुटस्थ नहीं है, उसमें उत्पाद प्रतिक्षण उत्पाद है, हो रहा है, लेकिन वैसी की वैसी पर्याय है। इसलिए उस अपेक्षा से ध्रुव का और वर्तमान काल की अपेक्षा से वो उत्पाद में रूप है, इसलिए उसको अध्रुव का। और जो संसार की पर्याय है ये तो हमेशा अध्रुव ही है, अध्रुव है और दुख का भी कारण है। कौन? संसार पर्याय, मोह राग द्वेष। केवल ज्ञान की पर्याय अभी वर्तमान की अपेक्षा से उत्पाद में रूप है, साधी अनंत काल के लिए ध्रुव रूप है, और वो मोक्ष का पर्याय मोक्ष है ना, वो केवल ज्ञान के तो सुख का कारण है। अरे प्रगट अपेक्षा से, अन्य जीवों की अपेक्षा से तो निमित्त सुख का है, दूसरों को तो सुख की निमित्त है, उसका तो सुख है ही, उसका भी सुख है। तो ऐसे सामान्य में जो ध्रुवता है वो ध्रुवता पारिणामिक रूप से सदृश रूप से है, वो केवल ज्ञान से भी बड़ी है, उसका मूल्य केवल ज्ञान से बड़ा है। क्यों? केवल ज्ञान तो मेहमान की तरह अभी आया है, यह तो अनादि अनंत है। केवल ज्ञान जब नहीं था पर्याय में, मोक्ष मार्ग की पर्याय में नहीं थी, अनंत दुख की पर्याय थी, एक श्वास में अटल सवार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ऐसी अवस्था थी तब भी वैसा था वो, तब भी वैसा। तो उसकी ध्रुवता तो पारिणामिक है, ओरिजिनल है, नया उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसके आश्रय से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना। अनंतानंत केवल ज्ञान उससे वो उत्पन्न करे, इतना पावरफुल है वो, अनंतानंत केवल ज्ञान उत्पन्न करे, इतना पावरफुल है वो, तो केवल ज्ञान से तो बड़ा ही है। तो केवल ज्ञान उसका अभिनंदन करता है, समझे ना? इसको टिकाने जरूर, उसने उसका आश्रय किया है, उसका अभिनंदन करता है, उसको वंदन भी करता है, उसको ही वंदन करता है ना, उसका आश्रय किया है तो उसको वंदन, उसका अभिनंदन, उसका आश्रय, तो उसके आश्रय से पर्याय प्रकट हुई है, इसलिए वो ध्रुव महान है। लेकिन एक हमें बाहर की बातें सुन के हमें जैसे कार्यकर्ता सक्रिय हो तो अच्छा लगता है, ये सक्रिय कार्यकर्ता है, निष्क्रिय कार्यकर्ता कुछ काम के नहीं है, ये कुछ काम करते ही नहीं है, इनका कुछ उपयोगी नहीं है, ये निष्क्रिय होते हैं। वो बाहर की लौकिक में बात ठीक है, वो सक्रियता दिखानी चाहिए, काम करना चाहिए बात, लेकिन यहां उल्टा है, यहां उल्टा है, यहां सक्रिय कार्यकर्ता गड़बड़ करता है, निष्क्रिय चाहिए। निष्क्रिय तत्व जो है वो बंद मोक्ष से रहित, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा जो निष्क्रिय है, जो सक्रिय को भी सही सक्रिय बनाए, ऐसा निष्क्रिय है। सक्रिय को भी सही सक्रिय बनाए, सही दिशा सक्रिय बनाए, ऐसा है वो। पहले भटक रहा था इधर उधर, उसकी सक्रियता तो हमेशा रहेगी उत्पाद में की, और मिथ्यात्व अवस्था में भी रहेगी, केवल ज्ञान में भी रहेगी। मिथ्यात्व अवस्था में उसकी दिशा गलत है, गलत दिशा में वो सक्रियता दिखा रहा था। अब मोक्ष मार्ग में, मोक्ष की अवस्था में सही दिशा में सक्रियता है, तो सही दिशा में सक्रियता दिखाने के लिए उसका कारण कौन है? वो निष्क्रिय तत्व है, समझे ना? सक्रिय नहीं होते भी ऐसा निष्क्रिय जो सक्रिय को भी सही दिशा से सक्रिय करे, ऐसा निष्क्रिय तत्व।
ऐसा पावरफुल तत्व है ये बात यहाँ आचार्य हमें कारण शुद्ध पर्याय के बता रहे हैं। तो ये जो क्षणिक पर्याय में कार्य तो हमेशा क्षणिक पर्याय में उत्पन्न होता है, याद रखना। कार्य एक क्षणिक पर्याय में ही उत्पन्न होता है, चाहे मिथ्यात्व का हो, चाहे मोक्ष मार्ग का हो, चाहे मोक्ष का हो। कार्य तो त्रिकाल में उत्पन्न कभी होगा नहीं है, कभी होने वाला नहीं है। यदि तुझे कार्य सही चाहिए, यदि तुझे कार्य शुद्ध चाहिए, तो त्रिकालीन ध्रुव की ओर दृष्टि कर। यदि कार्य तुझे गलत दिशा में जाना है, दुख चाहिए, तो निष्क्रियता से, तो त्रिकाली से विमुख हो गया तो अनंत दुख, त्रिकाली से सम्मुख हो गया अनंत सुख। अनंत दुख और अनंत सुख बाहर नहीं है। निगोद में अनंत दुख का है, वो निगोद की पर्याय अनंत दुख का कारण नहीं है। वो उस पर्याय में स्वयं को पर्याय रूप अनुभव करता है, इसलिए उसका अनंत दुख है। पर्याय को पर्याय रूप अनुभव करना यही अनंत दुख का कारण है। और फिर निमित्त से उसको ऐसी पर्याय मिली है, ये केंद्रीय पर्याय, अपर्याप्त, एक केंद्रीय। कई पर्याप्त भी होते, कई निगोद या पर्याप्त भी होते, वो भी दुखी है, वो भी अनंत दुखी है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वो निगोद वाले अनंत दुखी है, वो पेड़ पौधे अनंत दुखी है, वो स्थावर कई जीव अनंत दुखी है, वो नारकी जीव अनंत दुखी है। हम नहीं अनंत दुखी, हम तो सुखी है। भले अनंत सुखी नहीं है, लेकिन हम सुखी है, वो आनंद दुखी है। हमसे भी ज्यादा स्वर्ग के जीव सुखी है। हम तो वेल सेटल है, हम अभी आनंद दुखी नहीं है। समझ आएगा? अभी तेरी पर्यायगत योग्यता, ये पर्याय जो मिली है, वो ऐसी पर्याय मिली है कि उस अनंत दुख का वेदन करे, ऐसी पर्याय नहीं मिली है। समझ आएगा? नहीं तो अनंत दुख तो है ही, मिथ्यात्व अवस्था में अनंत दुखी है। मिथ्यात्व ही अनंत दुख का कारण है, कोई पर पर्याय अनंत दुख का कारण नहीं है। शरीर दुख का कारण नहीं है, शरीर से संबंधित पर पदार्थ स्त्री पुत्र दुख का कारण नहीं है, शरीर दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ये तो क्षेत्र से भी भिन्न है। इनका द्रव्य क्षेत्र काल भिन्न है। जो स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न हो, तो वो अनंत दुख का कारण कैसे बनेगा? उसको लक्ष्य करके, उसका आश्रय करके, वो मैं हूं, पर्याय मैं हूं। एक समय की पर्याय का वेदन वो होता है, पर्याय मात्र का वेदन, मैं पर्याय मात्र हूं। इतना वेदन अनंत दुख का कारण है। इतना ये अनंत, ये दुख अनंत दुख का कारण है। उसके साथ बंध भी होता है ना। अभी जो भोग रहे, तो पहले जो कर्म बांधा उसको भोग रहे, लेकिन मैं पर्याय मात्र हूं। शरीर यही मेरा, वही जीव मैं हूं। ऐसा जब वेदन आप करते हैं, तो उसका बंध क्या पड़ता होगा? देख सकते हैं हम क्या बंध पड़ रहा है। कभी बंध का अभ्यास भी नहीं किया है, बंध पंक्तियों का, कभी आसरों का अभ्यास नहीं करते हैं। आसरों कैसे होता है, बंध कैसे होता है? बंध में भी पढ़े तो इतना ही पढ़ते हैं हम, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इतना पढ़ते हैं। तो कभी ध्रुव बंध और अध्रुव बंध कभी पढ़ा है, कभी साधी बंध, कभी अनादि बंध पढ़ा है। ये क्या चीज होती है? इसको जरा आगे जाके पढ़े ना तो समझ में आता है। जो जीव एक समय की पर्याय मात्र का वेदन करता है, एक समय की पर्याय मात्र मैं हूं ऐसा वेदन करता है, उसको मिथ्यात्व जैसे महापाप का बंध तो पड़ता ही है। और मिथ्यात्व पाप प्रकृति है, मिथ्यात्व बंध का कारण है, अनंत संसार का कारण है। तो ये आचार्य कह रहे, यदि अनंत संसार का बंध नहीं करना है, मिथ्यात्व का बंध नहीं करना है, तो जल्दी चेत जा।
अभी चेतने का समय है, अभी कोई इतना ये नहीं हुआ, चेतने का समय है। एक बार काम में पड़ी, विश्वास आ गया, सुधर गया, अहो मुझे इस बात की खबर ही नहीं है, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर भूलकर अपना मान रहा था। बस इसको ऐसा लगता है, उसका घोलन शुरू होता है, चिंतन शुरू हो जाता है। समझे ना, इसका घोलन कैसे लग, सभा में सुनते तब तक ठीक लगता है, समझे ना, सभा छूटने के बाद नहीं, सबकी मेरी भी बोल रहा, आप सब हमारे सब कैसी है, ऐसी स्थिति है। इतना कान लगा के एक तक सुनता, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या मैंने भूल की है। और उसके बीच में 2-3 बार फोन आए वो, समझिए ना, और होने के बाद फट 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 किसने फोन किया था, क्या क्या बोल रहे तुम, क्या है? अरे भाई मैं आपको एक खुशी की खबर सुना रहा हूं। क्या? नहीं, मुझे पहले प्रॉमिस करो कि मुझे भी कुछ उसका हिस्सा देना चाहिए। देता हूं, बोलो पहले क्या है। अरे तू जो केस लड़ रहा था ना, वो तेरी बारी से उसका रिजल्ट आया है और ऐसा निकाल आया है कि 2-3 दिन में 1 करोड़ रुपए तेरे खाते में आ जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये पुण्य का, ये इससे वजह से हुआ है मेरा, इसके वजह से हुआ। वो क्या त्रिकाल ध्रुव सामान भूल गए, समझे ना। तो अरे एक शिकारी भी, दुष्ट शिकारी प्राणी पीछा नहीं छोड़ता है, उसको पकड़े बिना, समझे। ये दुष्ट प्राणी होते हैं ना, बाघ सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी, तो किसी का शिकार करते हैं ना, उसको नहीं छोड़ते हैं, वो पकड़ते हैं। तो ये चीज कितनी बढ़िया चीज है, बड़ी चीज और बढ़िया है, ये पकड़ने लायक है। ये अपने मन में, अपने दृष्टि में, अपने ज्ञान में, पर्याय में, प्रदेश में इसका रस बहे, ऐसा जैसे शरीर में कहीं भी मोच आ जाए, कहीं भी हो जाए, खून निकलता है, वैसे चिंतन की धारा में कभी भी क्या छोड़ देते, ये बात हमारे चिंतन में आनी चाहिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण ये है। और मिथ्या तो फिर उत्पन्न होता है, फिर अनंत संसार का कारण होता है। तो स्वभाव रत्नत्रय की ओर दृष्टि नहीं की है, इसलिए पर्याय की दृष्टि करता है, समझे ना। मिथ्यात्व का बंध तो ठीक, क्या मिथ्यात्व का बंध तो ऐसा है। मिथ्यात्व का बंध का कारण क्या है, वो ये कॉमन बोलते हैं अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। लेकिन मिथ्यात्व का जन्म कैसे होता है? मिथ्यात्व का जन्म, कैंसर हो गया, फैल गया, इतना बड़ा सब हो गया, लेकिन वह कैंसर कैसे उत्पन्न होता है, स्टार्ट में कैसे उत्पन्न होता है, लास्ट स्टेज में जाने के बाद पता चलता है इतना। लेकिन जब उत्पन्न हुआ तब का क्या कारण है, यही साइंस खोज कर रही है अभी, कैसे उत्पन्न होता है, पकड़ में नहीं आ रहा है। होने के बाद दवाई करते हैं, ये कैसे होता है। तो ये मिथ्यात्व का जो महा कैंसर है, ये कैसे उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है पर्याय में। कैसे उत्पन्न होता है? दूसरों को गाली देने से, चोरी करने से, पाप करने से कैसे उत्पन्न होता है? उसका कारण आचार्य ने कहा ना, एक कारण बताया, क्या कारण? एक में वही कारण है, एक में वही कारण है
ज्ञेय और ज्ञायक की संभ्रांति से मिथ्यात्व का जन्म होता है। क्या कहा? ज्ञेय और ज्ञायक का भ्रम जब तक रहेगा, ये मिथ्यात्व को जन्म देता है। मिथ्यात्व का गर्भ यहां है। ये ज्ञायक का भ्रम, ये उसका गर्भ है मिथ्यात्व का, वहां से जन्म होता है वो। और जैसे कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली एक साथ धागा 10-10 जन्मते हैं ना, वैसे वो ऐसे अनंत इसको लेके जन्मता है, वो अकेला नहीं जन्मता है। ये ज्ञायक का भ्रम, इसलिए पूरा समय सार ये ज्ञायक भ्रम मिटाने के लिए है। वो ये ज्ञायक की भ्रांति इस जीव को, मैं गायक हूं पर द्रव्य मेरे ज्ञेय है, शरीर मेरा ज्ञेय है, पुण्य पाप विकार मेरे ज्ञेय है, पर द्रव्य मेरे ज्ञेय है। कभी मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ज्ञेय हूं ये नहीं मान रहा है, इसको छोड़ के बाकी के सब ज्ञेय मान रहा है, इसको नहीं ज्ञेय मान रहा है। कभी सिद्ध पूजन, आपने सिद्ध पूजन किया होगा ना? सिद्ध पूजन मुझे लगता है पहले भी कई बार मैं यह बताया हूं, मुझे मालूम नहीं यहां बताएंगे। सिद्ध पूजन में पंक्ति है, चाहे ढूंढ के कई देखो जिन रचना में होगी। यदि आज किसी को याद नहीं है तो उसको याद करके सोना है। 4 लाइन की पंक्ति है वो, कोई बड़ी पंक्ति नहीं है। अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सहज, ऐसे कुछ है उसमें। अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सहज अविनाशी धाम हो। उसमें पंक्ति है, एक पंक्ति में एक लाइन है, ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारिके, ऐसा सिद्ध की स्तुति है। हाँ, जयमाला के आखिर में है, उसमें एक पंक्ति है, एक लाइन है उसमें, इसी के ये भ्रम आपने मिटाया इसलिए आप सिद्ध बन गए, वो बोल रहे। ये भ्रम आपने मिटाया है इसलिए आप सिद्ध बन गए, और इसका भ्रम है इसलिए संसार के अनेक जीव संसारी है। बस इतना ही है, अनेक जीव संसारी इसलिए है, ये गायक का भ्रम नहीं मिटाया। आपने ये गायक का भ्रम मिटाया इसलिए आप सिद्ध बन गए। कैसे मिटाया आपने? ध्यान की अग्नि से, उसका साधन भी बताया मैंने। ध्यान की अग्नि लगाकर उसको अपने जलाया, कर्म को जलाया, और ये उसके द्वारा क्या मिटाया? ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व। देखो, ज्ञायक और ज्ञेयाकार का ममत्व का नाम मिथ्यात्व है, उसको मिटाया आपने। मिथ्यात्व की व्याख्या है, आज तक मिथ्यात्व ने ऐसे सुना, लेकिन ये एक मिथ्यात्व की ओरिजिनल परिभाषा है, जिसके गर्भ में मिथ्यात्व जन्मता है, वो उसकी परिभाषा है। ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारिके, सो परमात्म सिद्ध नमो सिर नवाय के। इसलिए सिद्ध मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। इसलिए कुंद आचार्य अपने हृदय में सिद्ध की स्थापना करके समय साथ सुनने के लिए कह, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य कर्म नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जो जो व्यवहार से मेरे जितने नाम मिले वो मैं नहीं हूं। तेरे हृदय में सिद्धों की स्थापना की है, सिद्धों की स्थापना करके समय सार सुन। सिद्धों की स्थापना नहीं की और समय सार सुन रहा है तो भले परम शुद्ध निश्चय का विषय वहां आया है, लेकिन नहीं वो होने वाला है। तो ऐसा ही, ऐसी त्रिकाल शक्ति जो है कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम,
तो उसको यहाँ कारण कहा, वर्तमान काल का कारण है, स्वभाव रत्नत्रय है, और वो हमेशा त्रिकाली है, लेकिन वर्तमान में प्रवाहमान है। त्रिकाली कह रहे हैं और वर्तमान वो प्रवर्तमान भी बोल रहे हैं। त्रिकाली द्रव्य प्रवर्तमान है। त्रिकाली कूटस्थ है, सब है, अपरिणामी है, कूटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है, अकर्ता है, ये सब है, निष्क्रिय है। ये ऐसा कह के प्रवर्तमान है, ऐसा बोल रहे, प्रवर्तमान है, उसका सदृश परिणमन शुरू है, और वो हमारा परिवार का है, हमारे ध्रुव का परिवार का है। वो भी अकर्ता, अपरिणामी, निष्क्रिय, वो भी है, प्रवर्तमान है, वो भी निष्क्रिय है। क्यों? प्रवर्तमान है, लेकिन उत्पाद में रूप नहीं होने वाला है। अकर्ता है, उसमें कोई पुण्य पाप परिणाम नहीं होने वाले हैं, ऐसा है वो। आमच्या मराठी बोलते ना, दृष्ट काढावी असा आहे, सवय आहे ना, सगळ्या बाजूने सुंदर आहे, सुंदर आहे, सहज आहे, सत आहे, शिव आहे, कल्याणकारक आहे. जगातली सगळी चांगली विशेषणे यालाच आहेत, सगळी चांगली विशेषणे. आणि जी चांगली विशेषणे पर्यायाला दिलेली आहेत, केवळ ज्ञान वगैरे, ती ह्यातनंच आलेली आहेत, ह्याचीच आहेत, याच्यावर त्या पर्यायावर आरोप करून दिलेली आहे. सुंदर है, अच्छा है, सुख कारक है, ऐसा सुख कारक है, मैं हूं, ऐसा. ये त्रिकाली गुरु भगवान अपना कैसा है? शिव रूप और शिव कारक है. तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समा. ये उसके लिए दर्शन है, वो शिव रूप भी है, शिवकार भी है. पंडित डोडलवी ने प्रयोग किया है, पंडित डोडलवी ने किया ना, वैसे प्रयोग किया वो. तो ये शिव रूप है, कल्याणकारक है, स्वयं शिव रूप है, शिव का कारक है. केवल ज्ञान स्वयं शिव रूप है, लेकिन वो दूसरे का कारक नहीं है. वो उसका आश्रय करने से फिर केवल ज्ञान नहीं होता है. केवल ज्ञान का आश्रय करने से राग होता है, समझे ना. इसलिए वो शिव रूप है, शिव कारक, त्रिकाली ध्रुव में जो वर्तता हुआ शुद्ध परिणाम है, जिसके आश्रय से महान तत्व है. ऐसा महान तत्व ये जो, तो आचार्य कहते तो उसको अपेक्षा, कभी कभी व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन आते हैं, लेकिन वहां विवेक जागरूक रखना चाहिए. विवेक, यदि विवेक का यूज नहीं किया तो गड़बड़ी हो जाती है. किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उसका कहने का क्या आशय है, इस अपेक्षा को समझो और शाद्वाद पद्धति से उसको जानकर जो है उसको हे करो. समझ आए ना. थोड़ा फार उसका ज्ञान होना चाहिए ना, उसको हे उपाधि करने के लिए उसको तत्व का ज्ञान होना चाहिए. नहीं तो एक बार स्कूल में ऐसा हुआ, प्रधान अध्यापक ने कहा प्यून से, सेवक से, अरे कल अपनी वो शिक्षक दिन मनाना है, राधा कृष्ण की फोटो लेके आओ. उसको मालूम नहीं था राधा कृष्ण कौन है. बाजार में गया, एक राधा और एक कृष्ण की फोटो लेके आया. फिर रात को 10 बजे इंक्वायरी करने के लिए लाया भी कि नहीं, तो कल गड़बड़ हो जाएगी. अरे फोटो लाया क्या? हाँ सब लाया, 2 लाया. अरे 2 काय को लाया, एक ही चाहिए था. आपने कहा ना राधा कृष्ण के लाने के लिए, तो 2 क्यों लाए, एक ही ना. नहीं, बहुत बढ़िया लाओ. राधा ऐसी नाच रही है, कृष्ण देख रहा है उसको, ऐसी बढ़िया फोटो है. अरे गड़बड़ है, वो राधा कृष्ण नहीं है. चलो उसको मालूम नहीं क्या राधा कृष्ण, मालूम होता तो लेके आता क्या, नहीं लेके आता.
व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसी जोक आया था 4 दिन 15-20 दिन पहले। वो लोग गणपति बिलाते हैं ना, तो गणपति के लिए चंदा मांगने जाते हैं, कट्टी मांगने जाते हैं। तो एक घर में गया 15-20 साल का लड़का, तो पैसे मांगने लगा। तो बुढ़ा था, उसने पूछा आरती पाठ आहे का तुला? गणपती आरती, त्याला काय वाटतं गणपतीची आरती पाठ आहे, तुला पाठ म्हणते त्याला काय? मग पाठ गेला, आता पाठ होते पैसे कुठं दिला? ह्या म्हाताऱ्याला काय वाटलं, गेला होता आरती पाठ, आता पैसे आधार येणार नाही। 5 मिनिटानंतर आणि आला की दरवाजा उघडला, तर तो काय घेऊन आला होता? काकेची एक लहान मुलगी आणि पाठ आणलं बघा, ती मुलगी तुला आरती होते काय, ये आरती पाठ लेके आया डोक्याला गडबड आहे नाही। तो यात भी असे शब्द येतात, त्यावेळेस कदाचित अशी गडबड व्हायला नको। निष्क्रिय है जाने जा रही, निष्क्रिय है क्या है, करता है बिना काम का ही, परिणाम है ये तो अपना काम का ही नहीं। ध्रुव है तुम होगे ध्रुव, मुझे क्या करना है, मुझे सक्रियता चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो ऐसे यहाँ कारण शुद्ध पर्याय कारण नियम की ओर दृष्टि करके उस अभेदता का अवलंबन करके कारण शुद्ध पर्याय प्रकट करना, यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है, यही आत्मा के कल्याण का मार्ग सही है। और ऐसे आत्मा के कल्याण का मार्ग हम सभी को प्राप्त होवे, इसी भावना के साथ मैं यहाँ विराम